ये सवाल एक बार जे एडवांस से पूछा था। ये कंपाउंड दे करके पूछ रहा है कि इसमें बताइए नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितना होगा। ऑप्टिकल आइसोमर्स कितना होगा इसमें देखो, इसमें क्या है ना कि आपको पहले तो ये दिखेगा कि ये वाला कार्बन कायरल है, ये वाला कार्बन कायरल है और ये वाला कार्बन भी कायरल है। एक बार देखो तो सही मार्क किए कि नहीं। इस कार्बन में देखो एक तरफ CH3 एक तरफ H, एक तरफ CH2 एक तरफ CH, हो गया कायरल। इसमें देख लो CH3H कार्बन CH2 अलग अलग चारों। ये वाला भी देखो कायरल है। कैसे कायरल है? एक तो इसमें H है, एक क्या है CH2C, बोलो इधर CH2CH2 अलग अलग हो गया, इधर CH2CH अलग अलग हो गया, तीनों अलग हुआ। तीन कायरल कार्बन सब लोग को दिखा। तो वैसे तो और तीनों नॉन आइडेंटिकल है, कोई आइडेंटिकल नहीं बाबू, देख लेना सब नॉन आइडेंटिकल है। तो वैसे में आप नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इसमें कितना लिखोगे? 8। बाबू तीन कायरल कार्बन और तीनों नॉन आइडेंटिकल, तो फॉर्मूला के अनुसार 2 to the power 3 और 8 हो गया। बहुत सारा बच्चा यही लिखा था, गलत है, गड़बड़ है। क्या गलती है इसमें? थोड़ा ध्यान से देखना। ये वाला जो कायरल कार्बन है ना, ये अपना सेट है कि भाई हम तो R और S दोनों फॉर्म देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ब्रिजहेड वाले को गौर से देखो। ब्रिजहेड वाला में एक कंस्ट्रेंट है, जैसे इसको एक बार भूल जाना, खाली इन दोनों पे फोकस करो। तो हम लोग दो कायरल सेंटर का जो 4 केस लिखे थे वो कैसा लिखे थे? एक लिखे थे अल्फा बीटा, फिर लिखे थे माइनस अल्फा बीटा, फिर लिखे थे अल्फा माइनस बीटा और लास्ट क्या लिखे थे? माइनस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, यानी कि चारों को ऐसे करके फ्लिप कर रहे थे। यहां पे आप लोग को हम एक बात बताते हैं, इन दोनों कायरल सेंटर में अगर एक ये होगा तो दूसरा वाला सिर्फ ये होगा, ये दोनों नहीं होगा। इसको समझो। जैसे अगर ये वाला कायरल कार्बन का हम बोलते हैं अल्फा है और इसका हम बोलते हैं बीटा है, ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं क्या कि एक को फिक्स कर दो और दूसरे वाले में एक स्वैपिंग कर दो। बाबू एक स्वैपिंग करोगे तब ना बीटा का माइनस बीटा होगा। तो क्या यह पॉसिबल है कि एक कायरल कार्बन को, जैसे इसका बात कर लो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला का, तो बीटा इसमें सेम रह गया और अल्फा वाला स्वैप मारा, तो क्या एक कार्बन को फिक्स करके मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई कुछ स्वैपिंग नहीं होगा, और दूसरे वाले को आप कोई किसी दो ग्रुप को स्वैप कर दो, ये पॉसिबल है क्या? ये नहीं संभव है। इसमें एक ही चीज संभव है कि या तो आप इसमें भी ये दोनों को स्वैप करो और साइमल्टेनियसली इसका भी दोनों स्वैप हो जाएगा, बिकॉज ये कनेक्टेड है दोनों साइड से, समझे? या तो देखो समझो, ऐसे है अगर ये नीचे और ये वाला कार्बन बोल रहा है कि मेरा जो ये नीचे गया है ना बाबू, इसको ऊपर करना चाहते हैं, तभी ना एक स्वैपिंग हुआ कि ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। तो ऐसा पॉसिबल है कि ऐसे गया है, ये कार्बन जो है ये कह रहा है कि मेरा जो नीचे वाला उसको ऊपर कर दो और ये वाला कार्बन में जो नीचे था वो नीचे ही रह जाए। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। जब इसका वाला ऊपर होगा तो बाय डिफॉल्ट इसका वाला भी ऊपर हो जाएगा। कुछ अट रहा है दिमाग में? मतलब ये वाला सवाल जे एडवांस से पूछा हुआ, बट ये वाला सवाल को क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम, समझो, ताकि आपको क्लियर हो कि हम लोग का जो भी नियम कानून होता है ना, ऐसा कुछ नहीं कि हार्ड एंड फास्ट फॉलो होता है। वो नियम कानून लग रहा है, बट साथ में आपको अपना लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस को भी ऑन रखना है। ठीक है, तो ये दोनों में मिला करके ये 4 होगा क्या? नहीं। कितना होगा? 2। या तो ये वाला होगा तो ये वाला होगा, या फिर ये वाला होगा तो ये वाला होगा, यानी कि स्वैप होगा तो दोनों होगा, दोनों में से कोई एक नहीं होगा। ठीक, क्लियर, पक्का? अगर हम बोलते हैं कि ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, तो कैसे बनाएंगे हम? यहां देखिए 1 2, 1 2 में क्या हो सकता है? अगर 1 वाला कह रहा है कि हम लोग 1 और 2 बोल रहा है हम लोग दोनों R फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो फिर दोनों किस में एग्जिस्ट कर सकता है? S। ऐसा हो सकता है कि एक R एक S या एक S एक R हो जाए? नहीं। तो ये पॉसिबिलिटी होगा। ठीक है, और जो तीसरा वाला कार्बन है ना, वो इंडिपेंडेंट है, वो तो बाबू CH3 और ये वाला H को स्वैप कर ही सकता है। तो ये कायरल कार्बन इंडिपेंडेंट है, वो अपना 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। कौन कौन सा फॉर्म? थर्ड वाला कौन कौन सा फॉर्म? R फॉर्म और S फॉर्म। ठीक है, तो कितना कॉम्बिनेशन बना, फटाफट देखते हैं हम लोग इसको। पहला कॉम्बिनेशन R R R, दूसरा R R S, बोलो, फिर
एस एस आर, बोलिए एस एस एस, ये आर एस या ये एस आर अलाउड नहीं है। कितना हुआ? 4। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इन दिस केस विल बी इक्वल टू 4। ये समझ में आया आप लोग को पूरा बढ़िया से?